एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड छूटा था। काकाशी हाताके ने टीम 7 यानी नारुतो, सासुके और साकुरा के सामने एक शर्त रखी थी। 2 घंटियां हैं जो इन्हें काकाशी से छीननी है। जो नहीं छीन पाएगा उसे बिना लंच के पेड़ से बांध दिया जाएगा और वो वापस एकेडमी भेज दिया जाएगा। अब ट्विस्ट ये था कि टीम में 3 लोग हैं और घंटियां सिर्फ 2। इसका मतलब काकाशी ने पहले ही उनके बीच दरार डाल दी थी। सबसे पहले बात करते हैं हमारे हीरो नारुतो की। हमेशा की तरह नारुतो बिना किसी प्लान के सीधे काकाशी पर हमला कर देता है। वो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन काकाशी इतने चालाक हैं कि वे सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल करके नारुतो को ही एक जाल में फंसा देते हैं और नारुतो पैर से पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। ये सीन जितना फनी है उतना ही ये दिखाता है कि नारुतो अभी कितना बचकाना था। दूसरी तरफ है साकुरा। साकुरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सासुके पर है। उसे टेस्ट की या निंजा बनने की कोई परवाह नहीं है, बस सासुके दिखना चाहिए। काकाशी इसका फायदा उठाते हैं और साकुरा पर एक साधारण जिनजुत्सु चला देते हैं। साकुरा को दिखता है कि सासुके बुरी तरह घायल है और मर रहा है। इसे देखकर साकुरा जोर से चीखती है और बेहोश हो जाती है। यहां हमें समझ आता है कि साकुरा के पास प्रतिभा तो है, लेकिन उसका फोकस बिल्कुल गलत जगह पर है। अब आता है इस एपिसोड का सबसे बेहतरीन और एक्शन से भरपूर हिस्सा, सासुके वर्सेस काकाशी। सासुके बाकी दोनों की तरह बेवकूफ नहीं है। वो सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही काकाशी का ध्यान भटकता है, सासुके उन पर शूरिकेन और कुनाई से हमला कर देता है। यहां तक कि काकाशी को भी अपनी पसंदीदा किताब इचा इचा पैराडाइज को जेब में रखना पड़ता है। काकाशी समझ जाते हैं कि सासुके बाकी बच्चों जैसा नहीं है, इसके अंदर उचिहा कबीले का खून है। सासुके यहां अपना ट्रम्प कार्ड खेलता है, फायर स्टाइल, फायरबॉल जुत्सु। एक जेनिन शुरुआती निंजा के लिए इस लेवल का जुत्सु इस्तेमाल करना नामुमकिन जैसा था। काकाशी भी हैरान रह जाते हैं। सासुके को लगता है कि उसने काकाशी को हरा दिया, लेकिन तभी काकाशी जमीन के नीचे से आते हैं और अर्थ स्टाइल हेडहंटर जुत्सु का इस्तेमाल करके सासुके को गले तक जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। ये सीन देखकर हर कोई हैरान रह गया था कि काकाशी का लेवल कितना ऊंचा है। तभी दोपहर के 12 बज जाते हैं और अलार्म बज उठता है, यानी टेस्ट का समय खत्म। नारुतो, जिसने चुपके से लंच बॉक्स चुराने की कोशिश की थी, उसे पकड़कर काकाशी ने एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया है। सासुके जमीन से बाहर आ चुका है और साकुरा भी होश में है। अब आता है एपिसोड का सबसे भावुक और गंभीर मोड़। काकाशी तीनों के सामने खड़े होते हैं और बहुत ही ठंडे लहजे में कहते हैं, तुम तीनों को निंजा बनने की जरूरत नहीं है, तुम तीनों को एकेडमी वापस चले जाना चाहिए। ये सुनते ही नारुतो भड़क जाता है। वो कहता है कि हम भले ही घंटियां नहीं ले पाए, लेकिन हमें सीधे फेल क्यों किया जा रहा है। तब काकाशी चिल्लाकर उन पर गुस्सा होते हैं और इस टेस्ट का असली राज खोलते हैं। काकाशी उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें समझ आया कि तुम्हें 3-3 लोगों की टीम में क्यों रखा गया है? जवाब था, टीम वर्क। काकाशी समझाते हैं कि एक निंजा मिशन पर अकेले काम करना खुदकुशी के बराबर है। नारुतो ने सब कुछ अकेले करने की कोशिश की। साकुरा ने नारुतो की मदद करने के बजाय सिर्फ सासुके को ढूंढा और सासुके ने सोचा कि बाकी दोनों उसके लेवल के नहीं हैं, इसलिए वो अकेला ही काफी है। काकाशी कहते हैं कि तुम्हारी इस स्वार्थी सोच की वजह से मिशन पर तुम्हारे साथी मारे जा सकते हैं। इसके बाद काकाशी उन्हें एक आखिरी मौका देते हैं। वे कहते हैं कि दोपहर के बाद एक और टेस्ट होगा, लेकिन तब तक नारुतो को खाना नहीं मिलेगा। सासुके और साकुरा अपना लंच खा सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने भी नारुतो को एक दाना भी दिया तो वो उसी वक्त हमेशा के लिए फेल हो जाएगा। ये कहकर काकाशी गायब हो जाते हैं। नारुतो का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा होता है। तभी सासुके कुछ ऐसा करता है जो किसी ने नहीं सोचा था। सासुके अपना लंच बॉक्स नारुतो की तरफ बढ़ाता है और कहता है, ये खा लो। साकुरा डर जाती है कि काकाशी देख लेंगे, लेकिन सासुके समझाता है कि अगर नारुतो भूखा रहा तो दोपहर के टेस्ट में वो हमारे किसी काम नहीं आएगा और हमारी टीम कमजोर हो जाएगी। साकुरा भी सासुके की बात मानकर नारुतो को खाना खिलाने लगती है। जैसे ही नारुतो खाना खाता है, काकाशी एक भयानक तूफान के साथ सामने आते हैं और चिल्लाते हैं, तुमने मेरी बात का उल्लंघन किया, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। तीनों डर जाते हैं, लेकिन वे पीछे नहीं हटते। सासुके और साकुरा कहते हैं कि हम एक टीम हैं, हम सब एक हैं, और तभी काकाशी का गुस्सा गायब हो जाता है। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है और वे कहते हैं, तुम सब पास हो। हाँ दोस्तों, यही असली टेस्ट था। काकाशी देखना चाहते थे कि क्या वे नियमों से ऊपर उठकर अपने साथी की परवाह करते हैं या नहीं। और यहां काकाशी वो लाइन बोलते हैं जो पूरे एनिमे इतिहास की सबसे महान लाइनों में से एक है। निंजा की दुनिया में जो लोग नियमों और कानूनों को तोड़ते हैं उन्हें कचरा कम माना जाता है, लेकिन जो लोग अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं वे कचरे से भी बदतर होते हैं।
इस एक फैसले के साथ टीम 7 आधिकारिक तौर पर पास हो जाती है और वे सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक परिवार बन जाते हैं। एपिसोड 5 हमें सिखाता है कि ताकत से बड़ी एकता होती है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा था जब आपने इसे पहली बार देखा था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।